उनकी वाणी के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति। अनुष्का हाई स्कूल की छात्रा है। पढ़ने में भी काफी बहुत अच्छी है और इनका स्वर भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। हमेशा मेहनत करती है ये बच्ची। और अगला कार्यक्रम बच्चों में से हो जाए। राजेश गा लेंगे? आप सबके बीच में राजेश हैं, मेरे पूर्व छात्र रह चुके हैं। ये अपनी प्रतिभा का क्षमता श्री भवानी शंकर पांडे इंटर कॉलेज दिखा चुके हैं। मैं इन्हीं सबकी प्रेरणा से मैं कोचिंग स्टार्ट किया था। सबने मेहनत किया। राजेश और रेशु, आप सबके सामने मैं ये बता देना चाहता हूं कि और भी बच्चे जो सुनील, शिवनाथ और भी बच्चे, इन सबके अंदर गजब की प्रतिभा थी। मुझे पढ़ाने में बहुत ही आसानी से इन सबको मैं पढ़ाने गया। और सिर्फ मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूं कि सिर्फ भवानी शंकर ने ही नहीं अपना नाम रोशन किए, बल्कि पूरे अपने एरिया में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अच्छे अच्छे जहाँ पे सैकड़ों की भीड़ लगती है कोचिंग में बैठने वाले, उन सब बच्चों को अपने समय में भी पछाड़ दिए थे, सबसे ज्यादा नंबर लाए थे। इनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे बीच में आ गए हैं राजेश। रेशु तबियत खराब होने की वजह से नहीं आ पाए, इसलिए एक ताली आप इन सबके सम्मान में बजा लीजिए। अच्छे छात्र रहे हैं। मैं इनका अगर जाकर देखेंगे, मैं अपने फेसबुक पे इन सबका मार्कशीट में पोस्ट किया हूँ, शेयर किया हूँ। उस दौरान उस क्षेत्र में, अपनी इस एरिया में उतने अच्छे नंबर नहीं लाए थे दोनों मिल करके। इन सब के लिए मेरे ऊपर खासकर अंगुली उठ जाती थी कि आप सब नकल कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, बच्चे आपके आगे आ जाते थे। लेकिन नहीं, बोर्ड में कौन गया नकल कराने के लिए? आप सबके सामने वो प्रतिभा मौजूद है। और चलिए इनका परिचय हम करवा दिए आप सबसे। रेशु नहीं आ पाई, लेकिन रेशु आई थी बीच में, एक दो दिन आई थी, सबसे शायद मिली होगी। वो भी बहुत अच्छी है। इसी तरह से इस बैच में भी मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, हाई स्कूल वाले जो भी बच्चे हैं उसमें से बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाशाली बच्चे इस समय फिर मिल गए हैं मुझे। और अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि आने वाले 4 महीने के अंदर आप सब उन सबका रिजल्ट आप सब देखेंगे। सामने मौजूद भी है, एक दो बच्चे आए नहीं है, किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, लेकिन ऐसे प्रतिभा है आप सबके सामने बीच में बैठी है जो अपना ही नहीं, माँ बाप का ही नहीं, गर्व से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगी और करेंगे। ऐसे प्रतिभा आप सबके सामने बीच में मौजूद है। इस समय भी इस क्वालिटी के बच्चे, उस प्रतिभा के बच्चे आप सबके सामने मौजूद है इस हाई स्कूल में। और इंटरमीडिएट में भी बच्चियां हैं जो इंग्लिश में करके, जहाँ ग्रामीण ये जो समाज है हम सबके इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश में इंटर में, ऐसे आप सबके सामने ऐसी बच्चियां मौजूद है जो इंग्लिश से इंटर कर रही है और बहुत अच्छी है पढ़ने में। वो सब भी अच्छे नंबर लाएंगे। उन सबको डीएल क्लासेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं। और चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। करण, चले आइए बाबू, अपना जो भी तैयार हो आप कहिए। एक दिन में सबको मैं एक दिन के लिए टाइम, वही 4-5 घंटे के लिए मैं टाइम लिया था कि अपना कार्यक्रम तैयार करिए और इस सेलिब्रेशन को इसलिए मनाया जाएगा आप सबके सामने बीच में। सबसे पहले मेरे गुरु आ गए हैं, मैं इनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। बैठिए सर। ये मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन्हीं सबके मार्गदर्शन से, अनुसार से मैं आज डीएल क्लासेज में अभ्यास में स्थापित कर दिया हूँ। यही सब गुरु है जो मेरी प्रतिभा को जाने और कहे कि आप सर
क्यों क्लास नहीं स्टार्ट कर देते हैं? क्लास करिए, स्टार्ट करिए, बच्चे भी आपका समर्थन करेंगे। आपके अंदर ऐसा प्रतिभा है कि इस क्षेत्र में बहुत अच्छा आपका कोचिंग चलेगा। एक गुरु सर नागेंद्र तिवारी जी है, ये हमेशा मुझे मोटिवेट करते, जब भी कहीं मिलते हैं हमेशा मोटिवेट करते हैं। ऐसे और भी गुरु हैं मेरे साथ में, जो शायद मैं टाइम नहीं मुझे मिला, मैं कार्यक्रम में बिजी होने की वजह से मैं सबको बुला नहीं पाया। मैं सोचा था कि छोटा कार्यक्रम करके एक शुरुआत करूंगा, उसके बाद जब बड़ा कार्यक्रम होगा सबको इनवाइट करेंगे। लेकिन सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इंडियन क्लासेस में। सर आप आ गए, आप हम सबका और उत्साह बढ़ गया सर। मेरे प्यारे बच्चों, दयानंद राय इस क्षेत्र की उभरती हुई प्रतिभा है। हमारे इस क्षेत्र के बच्चे मेहतावर जाया करते थे पढ़ने के लिए, और आज आपके सामने एक सुनहरा मौका है कि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर लीजिए, क्योंकि यह व्यक्ति जिस तरीके से चमक रहा है वैसे ही दूसरे को चमकाने की कोशिश करता है। तो मैं सदैव इस व्यक्तित्व से कहा करता था कि ऐसा कुछ करो जिससे इस क्षेत्र के बच्चों को एक नया आयाम मिले। और मैं ये 100% सत्य कहता हूँ कि जो भी मन लगा करके इस व्यक्तित्व के जो है निर्देशन में अपने कार्य को करेगा, शिक्षण कार्य करेगा, निश्चित ही वह सफलता को प्राप्त करेगा। एक छोटा सा तारा आप देखते हैं कि दिन में सूर्य की रश्मियां पड़ने के कारण वह अपनी गरिमा खो देता है, लेकिन रात्रि आते ही फिर वह अपने अस्तित्व में आ जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्तित्व को छोटा मत समझो, ठीक? मन लगा के ध्यान से पढ़ो, आदर्शों का पालन करो। इन शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर आपका उत्साह मेरे दिल को छू जाता है और एक अंदर से एक अजीब सी एनर्जी का मैं एहसास करता हूं। मैं सर ये बता देना चाहता हूं कि अगर इस क्षेत्र में मैं अपना डीएन क्लासेस स्थापित किया हूं तो धीरे धीरे सही, लेकिन मैं उस मुकाम पे पहुंचाऊंगा जहां पे आप इस क्षेत्र का नाम हो, यहाँ पर व्यास क्षेत्र का नाम हो, संत कबीर नगर क्षेत्र का नाम हो। इस संत कबीर नगर में चमकेगा। ये समझिए कि आपका डीएन क्लासेस अगर व्यास में स्थापित हुआ है तो जान लीजिए कुछ ही दिनों में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। मैं धीरे धीरे यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू किया था, बहुत ही ज्यादा व्यूज आने लगे हैं, हजारों की संख्या में व्यूज गए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन मैं एक छोटी सी शुरुआत किया था, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ये डीएन क्लासेज ये सिर्फ संत कबीर नगर में नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में चमकेगा। मैं चमकाने का पूरा प्रयास करूंगा। धीरे धीरे मेरा आप सबका दुआ हो, मेरा स्वास्थ्य सही हो। मैं आप सबकी प्रतिभा को, और आप सबके अंदर इतनी काबिलियत है, आप सब यहाँ पे आए हैं, आप सबके भगवान ने सब कुछ दिया है, आप सबके अंदर इतनी काबिलियत है, मैं उस क्षमता को जानता हूँ, पहचानता हूँ, और वहां तक पहुंचाने का पूरा प्रयास में पहुंचा दिया हूँ। उस क्षमता को कोई सोच सकता था? जब मैं एक छोटा सा शुरुआत किया था पढ़ाने के लिए, यहाँ पे इंटर कॉलेज में गए, धीरे धीरे एक अच्छे टीचर में मेरा गिनती होने लगी इंटर कॉलेज में, और वहाँ के बच्चों ने मुझ पे विश्वास किए। बहुत से कोचिंग पढ़ाने वाले बहुत से अच्छे टीचर हैं, सब अगर बच्चे मेरे पास वहां से आए, उसके बाद कुछ ही महीनों में इस क्षेत्र को मैं चमका दिया उस बच्चों से। और इंटर कॉलेज में पूरी भीड़ मची रहती है, बहुत ही अच्छा इंटर कॉलेज है। मैं हूँ या ना हूँ वहाँ पे, लेकिन मैं उसकी कभी भी मैं ये नहीं कर सकता कि उसमें कुछ भी कमी है। बहुत ही अच्छा इंटर कॉलेज है, वहाँ पे सब अच्छे लोग, प्रतिभा लोग हैं। लेकिन मैं अपने समय के नाते, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं जा करके 6 घंटा में दूं। मैं चाहता था कि मैं समय जा करके वहाँ पे दूं, नहीं, लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं हर एक प्रकार से बच्चों को सर्वांगीण विकास दे। मैं अपने मन से कुछ करना ऐसा चाहता था कि यहाँ के बच्चे जो भी हो, हर एक क्षेत्र में, चाहे उनके अंदर कोई भी कला हो, गाने की शैली हो, मैं प्रयास करूंगा, या उनके अंदर गाने की शैली या कोई भी कला हो, उस स्किल को उभारेंगे। मेरे मन में एक विचार है, क्यों ना मैं सबके अंदर अतिरिक्त, बच्चों के अंदर अतिरिक्त प्रतिभा छुपी होती है, उसको उभारा कैसे जाए, उस उभारने के लिए उद्देश्य से मैं एक डीएन क्लासेस स्थापित किया हूँ। शायद उसमें मैं सफल हो जाऊं, आप सबकी दुआ रहेगी तो उसमें मैं जरूर सफल होऊंगा। और
आगे चलते हैं। मैं होनहार छात्र करण बाबू है, जो पढ़ने में भी काफी अच्छे हैं और इन सबका उत्साह और इन सबका सहयोग पा करके मैं तुरंत ही कल ही निर्णय ले लिया कि चलिए आज गणतंत्र दिवस मना लिया जाए एक अच्छे तरीके से। इन्हीं सबके उत्साह से, इन्हीं सबके मार्गदर्शन में कहने से ये सब इतना सब कुछ हो पाया है। आइए अपनी प्रस्तुति करिए। Good morning everyone, respected dean sir and my dear friends. Republic Day is our national festival that is celebrated every year on 26 January. This day is special for Indians because we got our constitution on this day. A committee was appointed to make our constitution. Dr. B.R. Ambedkar was appointed as the chairperson, and it took 2 years, 11 months and 18 days in the forming of the constitution. The constitution was formed on 26 November 1949 but was finally adopted on 26 January 1950, as this date has its historical significance. It was conferred to celebrate our Independence Day on the same date in a meeting of the Indian National Congress held on 26 January 1930. Jai Hind, Jai Bharat.